हरे कृष्णा व्यूवर्स। इस वीडियो में मैं आपको केप स्टाइल जंपसूट की आगे की स्टिचिंग बताऊंगी, जिसमें मैं बॉटम को बॉडीज़ के पार्ट के साथ अटैच करूंगी। पिछले वीडियो में मैंने आपको इसकी कटिंग और बॉडीज़ के पार्ट की स्टिचिंग बताई थी। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप पहले उस वीडियो को देखिएगा, तभी आपको ये वीडियो समझ आएगी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए व्यूवर्स, ये मेरे बॉटम का फ्रंट पार्ट है। ये लाइनिंग और मेन फैब्रिक है, इन दोनों की मैं सबसे पहले क्रॉच एरिया की स्टिचिंग कर दूंगी। ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने दोनों की क्रॉच एरिया की स्टिचिंग कर दी है। अब मैं इसको ओपन करती हूँ। अब ये देखिए व्यूवर्स, मेन फैब्रिक का रॉन्ग साइड और लाइनिंग का रॉन्ग साइड एक दूसरे को फेस करना चाहिए, और इसकी वेस्ट में मैं सिलाई लगा दूँगी। और ये मेरा बॉडीज़ का पार्ट है, इसमें भी मैं इसी तरीके से सिलाई लगा दूँगी। मेन फैब्रिक और बॉडीज़ के पार्ट का वेस्ट पे सिलाई लगा दूँगी। इसके बाद इसकी जो राइट साइड है वो मैं बॉटम के राइट साइड की तरफ फेस करके यहाँ पर सिलाई लगा दूँगी। पहले मैं इन दोनों को अलग अलग सिलूँगी, उसके बाद मैं इसको जॉइन करूँगी। ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने फ्रंट बॉडीज़ के पार्ट को फ्रंट बॉटम के पार्ट के साथ अटैच कर दिया है, सिलाई लगा दी है। व्यूवर्स, जो फ्रंट बॉडीज़ का पार्ट है, फ्रंट बॉटम का पार्ट है, इसको मैंने सिंपल तरीके से अटैच किया हुआ है। लेकिन जो मेरा बैक बॉडीज़ का पार्ट है, इसको मैं थोड़े अलग तरीके से अटैच करूँगी। तो इसको आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें मैंने ज़िप अटैच करनी है, तो इसकी स्टिचिंग थोड़ी सी अलग होएगी। ये देखिए व्यूवर्स, ये मेरा मेन फैब्रिक का राइट साइड है। मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक के बॉटम के साथ पहले मुझे अटैच करना है, और लाइनिंग को लाइनिंग के साथ अटैच करना है। ये देखिए मेन फैब्रिक है। मेन फैब्रिक की राइट साइड को बैक पार्ट के बॉडीज़ के राइट साइड की तरफ फेस होना चाहिए, और उसके बाद मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ सिलना है और लाइनिंग को लाइनिंग के साथ सिलना है, जैसा आपको नज़र आ रहा है। ये देखिए, ये राइट साइड है, और ये जो क्रॉच एरिया है ये हमारा ज़िप की तरफ होना चाहिए। ये देखिए, ये क्रॉच एरिया जो है ये मेरा ज़िप की तरफ है, जिस साइड मेरी ज़िप लगनी है। और यहाँ पर मैं सिलाई लगा दूँगी। मेन फैब्रिक को ध्यान रखना है, मेन फैब्रिक के साथ अटैच करना है। उसी तरीके से दूसरा पार्ट भी मैं ऐसे अटैच कर दूँगी। क्रॉच एरिया का आप स्पेशल ध्यान रखना, वो ज़िप की तरफ होनी चाहिए। अब इसी तरीके से मेरे को लाइनिंग भी अटैच करनी है, इसमें भी क्रॉच एरिया मेरा ज़िप की तरफ होना चाहिए। और मैं इसकी वेस्ट में ऐसे सिलाई लगा दूँगी, इस तरफ भी ऐसे सिलाई लगाऊंगी और दूसरी तरफ भी मैं सिलाई लगा दूँगी। ये देखिए व्यूवर्स, क्रॉच एरिया का स्पेशल ध्यान रखना लाइनिंग में और मेन फैब्रिक में। ये देखिए व्यूवर्स, जब मैं बैक बॉडीज़ के पार्ट को बैक बॉटम के पार्ट के साथ ऐसे मिला रही हूँ तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ रहा है। तो ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा मेरा आ रहा है, इसको मैं प्लेट्स में एडजस्ट कर दूँगी। ये वैसे एक्स्ट्रा ही आना चाहिए, ताकि हमारे को पीछे से टाइट महसूस ना हो। ये देखिए मैंने मिलाया तो ये इतना एक्स्ट्रा आया हुआ है। जितना भी मेरा एक्स्ट्रा आया हुआ है तो ये मैं प्लेट लगा दूँगी इसके। ये दोनों पार्ट में मैं इसी तरीके से प्लेट लगाऊंगी। अब प्लेट लगाना बताती हूँ मैं आपको। ये जितना भी इसकी चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई 8 इंच है, तो मैं इसका मिडल लूँगी। 4 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी और 4 इंच लेंथ प्लेट की रखूँगी, और ऊपर से मैं इसको सिल दूँगी। ये दूसरे पार्ट में भी मैंने इसी तरीके से करना है। बॉटम के पार्ट को बैक बॉटम के पार्ट को बॉडीज़ के बैक बॉटम के पार्ट के साथ मिलाऊंगी। थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ रहा है, इसमें भी मैं इसी तरीके से प्लेट का निशान लगाऊंगी। 4 इंच पे प्लेट का निशान लगाऊंगी, 4 इंच इसकी लेंथ रख के प्लेट लगा दूंगी। और लाइनिंग पे भी मुझे इसी तरीके से करना है। ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने
बॉटम के पार्ट को बॉडीज़ के पार्ट के साथ अटैच कर दिया है। मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ अटैच करा हुआ है, लाइनिंग को लाइनिंग के साथ अटैच करा हुआ है। प्लेट्स भी मैंने डाल दी हैं, ये देखिए। और ये जो क्रॉच एरिया है ये ज़िप की तरफ है, इस चीज़ का हमें स्पेशल ध्यान रखना है। मैंने दोनों तरफ अटैच कर दिया है। ये मैंने इसलिए अलग अलग अटैच करा है क्योंकि मैंने इसमें इनविजिबल ज़िप लगानी है। इनविजिबल ज़िप जो होती है ये लाइनिंग और मेन फैब्रिक के बिल्कुल बीच में लगती है। ये अंडरग्राउंड ज़िप होती है, इसकी सिलाई आपको ना पीछे से नज़र आएगी ना आगे से नज़र आएगी। तो वो मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। ये देखिए व्यूअर्स, ये मेरा बैक पार्ट है जहाँ पर मैंने ज़िप लगानी है। ये रही मेरी ज़िप। इसमें ये देखिए व्यूअर्स, जिस साइड ये ज़िपर होता है ये हमारी राइट साइड होती है और ये पीछे की साइड हमारी रॉन्ग साइड होती है। अब इसको मैं इसमें अटैच करूँगी। ज़िप अटैच करने के लिए सबसे पहले हमें क्रॉच एरिया में सिलाई लगानी होगी। इसमें भी उसी तरीके से सिलाई लगानी, मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ और लाइनिंग को लाइनिंग के साथ। हमें इसकी सिलाई वहाँ तक लगानी है जहाँ से हमने ज़िप स्टार्ट करनी है। इसमें भी इसी तरीके से सिलाई लगानी है और लाइनिंग में भी मैं इसी तरीके से सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए, लाइनिंग भी मैं इसी तरीके से सिलाई लगाऊंगी। इसकी सिलाई मैं वहाँ तक लगाऊंगी जहाँ तक मैंने ज़िप अटैच करनी है। ये आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा, जिस तरीके की ज़िप की लेंथ होएगी उसी तरीके से आपको इसको अपने आप चेक करना पड़ेगा। ये देखिए, मैं आपको चेक करना बताती हूँ किस तरीके से चेक करना है। इसको सबसे ऊपर रखिएगा और फिर इसको देखिएगा कि ये कहाँ पर आता है। ज़िप की लेंथ जो है ये फैब्रिक की लेंथ के साथ आप अच्छे से मेजर करके वहाँ पर निशान लगा दीजिएगा। जो ज़िप है ये नीचे से 1 या 1.5 इंच छोड़ के आप नाप लगा दीजिएगा इसको। ये देखिए, मैंने नीचे से 1 इंच छोड़ा हुआ है और यहाँ पर मैंने निशान लगा दिया। तो यहाँ तक मैं सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने सिलाई लगा दी है। जहाँ से मैंने ज़िप स्टार्ट करनी है वहाँ तक मैंने सिलाई लगा दी है। लाइनिंग पे भी मैंने सिलाई लगा दी है। अब मैं आपको ज़िप अटैच करना बताऊंगी। ये मैंने केप को भी बैक पार्ट के साथ सिल दिया है ताकि मेरे को ज़िप लगाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए व्यूवर्स, ये मेरी ज़िप है। जिस साइड ये ज़िपर है वो राइट साइड है और राइट साइड को मैं राइट साइड की तरफ रखूँगी। ये देखिए व्यूवर्स, ये मेरी राइट साइड है, ये रॉन्ग साइड है। ये जो राइट साइड है, राइट साइड को मैं मेन फैब्रिक के राइट साइड की तरफ रखूँगी और इसको मैं पर्ल हेड पिन से अच्छे से अटैच कर लेती हूँ पहले। ये देखिए व्यूवर्स, आप ध्यान से देखिएगा मैंने ज़िप को मेन फैब्रिक के ऊपर किस तरीके से रखा हुआ है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। और अब मैं इसमें पर्ल हेड पिन अटैच कर लूँगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। व्यूवर्स, मैं आपको इनविजिबल ज़िप लगाना लाइनिंग वाले ड्रेस में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए कि हमें किस तरीके से ये लगाना है। जो हमारे रेडीमेड कपड़े होते हैं उसमें इसी तरीके से ज़िप लगाई जाती है। ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने एक तरफ की साइड मैंने ज़िप को अटैच कर लिया है, पर्ल हेड पिन से अच्छे से सिक्योर कर लिया है। अब मैं इसी तरीके से दूसरी साइड भी अटैच करूँगी। ये आप ध्यान से देखिएगा ही मैंने पर्ल हेड पिन से किस तरीके से अटैच करा हुआ है। दूसरी साइड के ज़िप अटैच करने के लिए मुझे जंप सूट को रॉन्ग साइड की तरफ को पलटना पड़ेगा। ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने रॉन्ग साइड की तरफ पलट लिया है। लेकिन ये जो ज़िप का राइट साइड है, ये इसका राइट साइड जो है वो फैब्रिक के राइट साइड की तरफ फेस करना चाहिए। अब मैं इसी तरीके से इसमें जैसे मैंने
एक साइड पर्ल हेड पिन से इसको सिक्योर करा हुआ है, उसी तरीके से मैं इस साइड भी अच्छे से सिक्योर कर दूंगी। होप व्यूवर्स आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको इसके बाद भी थोड़ा सा भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इसके रिगार्डिंग। ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है और इसलिए मैं आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ कि ज़िप किस तरीके से लगानी है। ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने दोनों तरफ पर्ल हेड पिन से ज़िप को दोनों साइड अटैच कर लिया है। अब मैं आपको इसको सिल के भी दिखाऊंगी। ये देखिए व्यूवर्स, ज़िप लगाने के लिए सबसे पहले हमें फुट को चेंज करना पड़ेगा, सिंगल फुट लगाना पड़ता है इसमें। फिर मैंने एक साइड पर्ल हेड पिन को जैसे मैंने अटैच करा हुआ है एक साइड में रखूँगी और सिलते जाऊँगी और पर्ल हेड पिन को हटाते जाऊँगी। आप ध्यान से देखिएगा मैंने किस तरीके से रखा हुआ है। ये मैंने आपको बिल्कुल कैमरे को बिल्कुल पास से दिखाया हुआ है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि मैंने ये किस तरीके से अटैच करा हुआ है। व्यूवर्स, ज़िप की सिलाई करते हुए हमें स्पेशल इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारी जो सिलाई है वो ज़िप के ऊपर नहीं आनी चाहिए। ये देखिए व्यूवर्स, यहाँ पर मेरी चेन आ गई है। अब मैं इसको फुट को उठाऊंगी और नीडल को भी उठाऊंगी और चेन को मैं ऊपर को पुल कर लूँगी। फिर इसके बाद मैं सिलाई लगाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर चेन आई है तो हमारी सिलाई आगे बढ़ती नहीं है, तो हमें इसी तरीके से करना होता है। ये देखिए व्यूवर्स, यहाँ पर मेरी एक तरफ की सिलाई ख़त्म हो चुकी है। अब मैं इसी तरीके से दूसरी तरफ भी सिलाई लगा दूंगी। ये देखिए व्यूवर्स, यहाँ पर मेरी दूसरी तरफ भी सिलाई ख़त्म हो चुकी है। अब मैं आपको ये दिखाती हूँ मैंने किस तरीके से सिल लिया इसको। ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने जो बीच की जो सिलाई थी इसको मैंने ओपन कर दिया है।
एक तरफ की सिलाई में मैंने एक तरफ का जिप अटैच करा है, दूसरी तरफ की सिलाई में दूसरी तरफ का जिप अटैच करा है। अब मैं आपको जिप लगा के दिखाती हूँ। यहाँ पर मेरी मेन फैब्रिक में ज़िप अटैच हो चुकी है, इसकी सिलाई कंप्लीट हो गई है। जैसे मैंने मेन फैब्रिक पे ज़िप लगाई हुई है, उसी तरीके से मैं लाइनिंग के साथ भी सिल दूँगी। लाइनिंग के साथ ज़िप को अटैच करने के लिए सबसे पहले हमें इस ड्रेस को रॉन्ग साइड की तरफ पलटना होगा, ज़िप ओपन करनी होगी, उसके बाद हम लाइनिंग के साथ अटैच करेंगे। इसको आप ध्यान से देखिएगा कि मैंने ये किस तरीके से किया हुआ है। व्यूवर्स, जो हमने नेक की तरफ से आधे आधे इंच की सिलाई छोड़ी हुई थी लाइनिंग और ये मेन फैब्रिक पे, वो सिलाई हमारी अब होएगी। ये देखिए व्यूवर्स, जैसे हमने मेन फैब्रिक पे ज़िप लगाते हुए ये बीच की मिडल की जो सिलाई है वो बीच में से ओपन कर दी थी, ऐसे ही हम लाइनिंग की भी बीच की सिलाई ओपन कर देंगे। एक तरफ की सिलाई हम एक तरफ ज़िप की एक तरफ लगाएंगे और दूसरी तरफ की सिलाई हम ज़िप की दूसरी तरफ लगाएंगे। अब मैं आपको ये मशीन में सिल के दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूवर्स, हमने सिलाई स्टार्ट नेक की तरफ से करनी है। इसमें मैंने जो आधे इंच की सिलाई छोड़ी थी ज़िप लगाने के लिए, पहले हम वो सिलेंगे, उसके बाद हम नीचे की तरफ को सिलाई करेंगे, जैसा आपको नज़र आ रहा है। व्यूवर्स, अगर आपको लाइनिंग को ज़िप के साथ अटैच करने में कोई भी दिक्कत आती है, तो आप इसको भी पर्ल हेड पिन के साथ अच्छे से सिक्योर करके उसके बाद आप सिलाई लगा सकते हैं। ये देखिए व्यूवर्स, यहाँ पर हमारी चेन अड़ गई है। अब हम इसको उसी तरीके से करेंगे, फुट को उठाएंगे, निडल को भी उठाएंगे और ज़िप को ऊपर की तरफ पुल करेंगे, उसके बाद हम सिलाई लगाएंगे। एक तरफ की सिलाई मेरी कंप्लीट हो गई है, अब मैं इसी तरीके से दूसरी तरफ भी सिलाई लगा दूंगी। ये देखिए व्यूवर्स, ये जैसे मैंने मेन फैब्रिक की मिडल में से सिलाई ओपन करी हुई है, इसी तरीके से मेरे को लाइनिंग की भी सिलाई जो है वो मिडल में से ओपन करके फिर सिलाई लगानी होगी।
होप व्यूवर्स आपको समझ आ रहा होगा ज़िप लगाने की टेक्निक। अगर इसके बाद भी आपको कोई भी डाउट है या कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये देखिए व्यूवर्स, यहाँ पर मेरी इसकी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसको आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूवर्स, ये मेरी लाइनिंग के साथ भी ज़िप अटैच हो गई है। और मैंने नेक की तरफ से जो आधे इंच की सिलाई छोड़ी हुई थी वो मैंने इस समय उसकी सिलाई लगाई हुई है, ताकि ये अंडरग्राउंड ज़िप लग सके। अब मैं आपको ज़िप लगा के दिखाती हूँ। ज़िप लगाने के लिए हमें ड्रेस को राइट साइड की तरफ पलटना होगा। ये देखिए व्यूवर्स, ये हमारी अंडरग्राउंड ज़िप लग चुकी है। ये मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। जो रेडीमेड कपड़े होते हैं, रेडीमेड ड्रेसेस होती हैं, उनमें इसी तरीके से ज़िप लगाई जाती है। अब हम नेक की सिलाई लगाएंगे व्यूवर्स, और नेक कंप्लीट करेंगे। ये देखिए व्यूवर्स, ये मेरी नेक कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है। अब हम बॉडीज़ के साइड की फ़िटिंग करेंगे। इसके लिए हमें ड्रेस को रॉन्ग साइड की तरफ को पलटना होएगा और साइड की सिलाई को कंप्लीट करेंगे। ये मैंने ड्रेस को रॉन्ग साइड की तरफ पलट लिया है। अब हम साइड की फ़िटिंग करेंगे। फ़िटिंग की सिलाई लगाते हुए हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है। हमें आर्म होल से जो सिलाई लगानी है, ये वेस्ट लाइन के 2 इंच तक हमें लाइनिंग और फैब्रिक को एक साथ सिलना है। उसके बाद हमें लाइनिंग को अलग सिलना है और मेन फैब्रिक को अलग सिलना है। ये मैं आपको सिल के दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूवर्स, ये मैं फ़िटिंग की सिलाई लगा रही हूँ। आर्म होल से वेस्ट लाइन तक जब मैं पहुँचूँगी, वेस्ट लाइन से 2 इंच नीचे तक मुझे मेन फैब्रिक और लाइनिंग को एक साथ सिलना है। उसके बाद मुझे लाइनिंग को अलग सिलना है और मेन फैब्रिक को अलग सिलना है, जैसा आपको ये नज़र आ रहा है। ये देखिए व्यूवर्स, मैं वेस्ट लाइन में पहुंच गई हूँ। अब मैं 2 इंच तक इन सबको इसी तरीके से सिलूँगी, एक साथ सिलूँगी लाइनिंग और मेन फैब्रिक को। ये देखिए व्यूवर्स, यहाँ पर मैंने सिलाई पक्की कर दी है। अब मैं इसको उठाऊंगी। अब मैं लाइनिंग को अलग सिलूँगी और मेन फैब्रिक को अलग सिलूँगी। पहले मैं मेन फैब्रिक को सिलूँगी, उसके बाद मैं लाइनिंग को सिलूँगी। जहाँ से मैंने सिलाई छोड़ी हुई है वहीं से मैं सिलाई को स्टार्ट करूँगी।
यहाँ पर मेरी मेन फैब्रिक की सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसी तरीके से लाइनिंग की सिलाई भी कर दूँगी। ये देखिए व्यूवर्स, यहाँ पर मेरी एक तरफ की फिटिंग की सिलाई कंप्लीट हो गई है। मैं दूसरी तरफ भी इसी तरीके से कर दूँगी। ये देखिए व्यूवर्स, फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद ड्रेस कुछ इस तरीके से नज़र आएगी। अब हमारी क्रॉच एरिया की सिलाई रह गई है। अब हम इसकी सिलाई लगाएंगे। इसमें भी हमें पहले लाइनिंग की हम सिलाई करेंगे, उसके बाद हम मेन फैब्रिक की सिलाई करेंगे। क्रॉच एरिया की सिलाई लगाने के बाद मैं नीचे से भी फोल्ड कर दूंगी। व्यूअर्स, अगर आप चाहो तो मेन फैब्रिक और लाइनिंग को एक साथ सिल सकते हैं। मैंने जैसे अलग अलग सिला हुआ है वैसे आप एक साथ भी सिल सकते हो। ये देखिए व्यूवर्स, मैंने क्रॉच एरिया की सिलाई भी लगा दी और नीचे से भी फोल्ड कर दिया है। अब मैं इसी तरीके से मेन फैब्रिक के क्रॉच एरिया की सिलाई लगा दूंगी और नीचे से भी उसको फिनिशिंग टच दे दूंगी। क्रॉच एरिया की सिलाई लगाते हुए हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो सिलाई है एक तरफ की सिलाई दूसरी तरफ की सिलाई के साथ मैच करना चाहिए। क्रॉच एरिया की सिलाई लगाने के बाद मैं नीचे से भी इसको कंप्लीट कर दूंगी। आप इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगा सकते हैं। मैंने नीचे से पीको करा हुआ है। ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने क्रॉच एरिया की सिलाई लगा दी है। अब मैं आपको इसको राइट साइड की तरफ पलट के दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने राइट साइड की तरफ पलट दिया है। अब नीचे से आप इसको फोल्ड कर सकते हैं। मैंने इसको पीको करा हुआ है। ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने नीचे से पीको कर दिया है और मेरा जो ये ड्रेस है ये कंप्लीट हो चुका है। इसको मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ। ये बनने के बाद कुछ इस तरीके का नज़र आएगा। ये पहनने के बाद कुछ इस तरीके का दिखेगा। मैंने इसी फैब्रिक का हेयर रबर भी बनाया हुआ है। अगर आपको ये वाला हेयर रबर बनाना सीखना है तो उसकी वीडियो मैंने अलग बनाई है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।